हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ रजनीश। और आज हम लोग सीटिंग अरेंजमेंट के ना लीनियर अरेंजमेंट के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लीनियर अरेंजमेंट के बेस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो इसमें क्या रहा था कि 10 पीपल आर सीटिंग इन 2 पैरेलल रोज कंटेनिंग 5 पीपल्स ईच। कह रहा था कि 10 पर्सन है, 10 पीपल है जो कि 2 पैरेलल रोज में सीटिंग है। ठीक है, 5 पीपल्स ईच इन सच अ वे देयर इज इक्वल डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट पर्सन। एक दूसरे पर्सन के बीच में क्या इक्वल डिस्टेंस का एडजेसेंट है। तो सबसे पहला कंडीशन देखो, हम इसमें सारे थ्योरी को, सारे सीटिंग अरेंजमेंट के ना जो लीनियर अरेंजमेंट में जितने भी थ्योरी होते हैं सारे कंसेप्ट को बताऊंगा। तो ये वीडियो लेक्चर थोड़ा बड़ा जाएगा, तो घबराना नहीं है, सबको देखना है। ठीक है, देखो सबसे पहले कि क्या 10 पर्सन है और 5 पर्सन ना 2 पैरेलल रोज है। ये अपने पास हो गया एक पैरेलल रोज और दूसरा। ठीक है, 2 पैरेलल रोज है और दोनों पैरेलल रोज में क्या बोला कि जो पीपल जो सीटिंग है ना, इस वो 10 लोग हैं और 5-5 लोग बैठे हैं। ठीक है, तो 5 पर्सन हर रोज में बैठे हैं। ठीक है, 1 2 3 4 और 5। देखो इसके ना एडजेसेंट डिस्टेंस है। यहाँ पे क्या है कि हम लोग ऐसा है कि हम लोग बना रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। ये नहीं है कि एडजेसेंट डिस्टेंस है, बस ऐसा समझना है कि ये एक दूसरे के सामने, एक दूसरे के फेसिंग कर रहा है, एक दूसरे के सामने है। ये भी मेंशन होगा क्वेश्चन में, इक्वल डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट पर्सन। अब रो 1 में ना क्या है कि ABCD दे रखा है एंड सी ऑल ऑफ देम आर फेसिंग द साउथ डायरेक्शन। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग द साउथ। तो जो इसमें जो पर्सन है ना, अगर रो 1 ले लेते हैं, इस रो में क्या कितने लोग बैठे हैं, इस रो में ना ABCD और E, ये 5 पर्सन है ABCD जो इस रो में बैठे हैं। सबके जो डायरेक्शन है ना वो साउथ की तरफ है। ये साउथ डायरेक्शन की तरफ, सबके साउथ डायरेक्शन की तरफ है। ठीक है, ऑल आर फेसिंग टुवर्ड द साउथ डायरेक्शन। ये सब साउथ डायरेक्शन की तरफ फेस है। और सेकेंड रो में हमारे पास जो है ना वो PQRST बैठा है, PQRST in row 2 PQRST are seated, all of them are facing the north direction। फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन मतलब फेस क्या है, फेस नॉर्थ, फेसिंग नॉर्थ लिखा है तो मतलब दिस मीन्स नॉर्थ डायरेक्शन, ये नॉर्थ की तरफ। देखो अगर हम डायरेक्शनल वाइज जाए कंसेप्ट को देखें तो देखो मेरे पास क्या होता है, ये होता है एक्चुअल, रुको 1 मिनट। ठीक है, ये मेरे पास हो गया। तो ये अपने पास जब होता है ना, 1 मिनट। ठीक है, तो ये हो गया नॉर्थ और ये होता है साउथ और ये हो गया ईस्ट और वेस्ट। अगर हम फेस मेरा नॉर्थ की तरफ है तो मेरा डायरेक्शन राइट वाला इधर हो जाएगा और लेफ़्ट वाला इधर। अगर हम कोई भी इंसान अगर फेस नॉर्थ की तरफ उसका फेस है तो उसका दाहिना हाथ जो होगा वो राइट की तरफ, वो ईस्ट की तरफ होगा और बाएं हाथ जो होगा वो वेस्ट की तरफ होगा। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि अगर कोई पर्सन नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो कहीं ना कहीं इसका डायरेक्शन जो इस तरफ का डायरेक्शन जो होगा वो राइट डायरेक्शन होगा और इस तरफ का डायरेक्शन जो होगा वो लेफ़्ट डायरेक्शन होगा। ठीक है, जो पर्सन अगर साउथ की तरफ देख रहा है, अगर साउथ की तरफ देख रहा है तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। क्या, ये जो पर्सन होगा इस डायरेक्शन में वह लेफ़्ट हो जाएगा और ये वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग भी देखोगे, अगर साउथ की तरफ जाओगे देखोगे तो जस्ट अपने आप को फेस को टर्न ओवर करो और देखो तो राइट डायरेक्शन तुम्हारा क्या हो जाएगा, राइट हैंड जो हो जाएगा वो इस डायरेक्शन में चला जाएगा और लेफ्ट वाला इस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो ये मेरे पास ना सीटिंग अरेंजमेंट के बस इतना ही कंसेप्ट होते हैं और इतना ही कंसेप्ट होता है लीनियर अरेंजमेंट का। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि सॉल्यूशन पे आते हैं। ये मेरा पास जो अब तक जो हमने बताया वो कंसेप्ट था। अब हम सॉल्यूशन पे बात करते हैं। तो मेरे पास जो सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, 1 मिनट, हम सॉल्यूशन पे बात कर लेते हैं। कलर ले लेते हैं ब्लू वाला। ठीक है, अब देखो तो मेरे पास पहला कंडीशन बोला है बी सीटिंग थर्ड ऑफ लेफ्ट। बी जो है ना कहाँ बैठा है, लेफ्ट में। मतलब क्या है कि कंडीशन पहला बोला है कि बी जो है बैठा है थर्ड ऑफ लेफ्ट। बी अगर कहीं बी है, बी सीटिंग थर्ड लेफ्ट ऑफ ए के, अगर यहाँ पे ए है तो क्या है बी 1 2 और तीसरे थर्ड प्लेस पे क्या है ना बी बैठा है। बी इज सीटिंग थर्ड लेफ्ट ऑफ ए, क्योंकि हमारे पास जब
ये ए और बी, जब दो वर्ड आए ना ए और बी, इधर क्या ये बी इज सीटिंग थर्ड और लेफ्ट ऑफ ए, तो अपने पास ये एक ही रो का बात कर रहा है, ये बी हो गया और ये ए, तो हमारे पास एक ही रो में, तो इस रो में हम देख लेंगे कि लेफ्ट किधर है, इधर बी की तरफ और ए, तो कहीं ना कहीं क्या है कि चार तो मेरे पास मिल गए, दो दो चार, एक लेटर तो हमको ये नहीं बोला कि ए एंड में बैठा है या ए इधर, यहाँ कहाँ पे ए का कोई पोजीशन नहीं पता है, अगर ए यहाँ पे हो सकता है तो बी यहाँ होगा, अगर ए यहाँ पे रखेंगे तो बी हमारे पास यहाँ होगा, ठीक है। दो ही कंडीशन हो सकता है, ए या तो ए यहाँ हो सकता है या ए यहाँ होगा, ठीक है। यही दोनों कंडीशन में ए का तो प्लेस ये या ये हो सकता है। सेकंड कंडीशन देखते हैं, पी इज फेसिंग, पी जो है ना, पी इज़ फेसिंग एंड इमीडिएटली नेबर्स ऑफ ए, ये क्या है, पी जो है ना, पी का जो फेस है इमीडिएट नेबर ऑफ ए, मतलब जो पी का फेस है अगर ये ए हो गया तो ये पी होगा, क्यों, देखो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि बोला है पी का जो फेस है ना इमीडिएट नेबर, मतलब इसके नेबर, ए के नेबर्स में ना, ए के जो नेबर है इसके नेबर से पी का फेसिंग हो रहा है, पी का जो फेसिंग है वो इमीडिएट नेबर ऑफ ए, इमीडिएट नेबर ए का इमीडिएट नेबर तो ये हो गया, और उस इमीडिएट नेबर के ए से पी का फेस वो क्या कर रहा है, फेसिंग हो रहा है, तो पी इज़ फेसिंग इमीडिएट नेबर ऑफ ए, इमीडिएट नेबर ऑफ ए, ठीक है। या यहाँ भी हो सकता है इमीडिएट नेबर अगर पी का, ये भी हो सकता है, ये कंडीशन भी हो सकता है कि पी यहाँ हो सकता है, पी इमीडिएट नेबर तो ये भी हो सकता है, इमीडिएट नेबर ये हो गया, अगर हम यहाँ पे ए को प्लेस करते हैं तो इमीडिएट नेबर ये हो जाएगा ये, और पी का फेस इधर और ये, फिर कंडीशन क्या बोलता है इसमें, ये यही दोनों कंडीशन क्रिएट हुआ, ठीक है। अब सी इज सिटिंग, 1 मिनट, यहाँ पे सी है ना, क्यू है, 1 मिनट, तो ये पी हो गया, ठीक है। क्यू इज सिटिंग थर्ड राइट ऑफ पी, क्या है देखो क्यू इज सीटिंग थर्ड राइट ऑफ सी, थर्ड राइट ऑफ पी, क्यू जो है ना, क्यू इज सीटिंग थर्ड राइट ऑफ पी, क्यू इज सीटिंग क्यू थर्ड राइट ऑफ पी। अब यहाँ से देखेंगे अगर मेरे पास, तो क्यू अगर हम यहाँ लेते हैं तो पी क्या होना चाहिए, पी जो है ना थर्ड राइट ऑफ पी, क्यू इज सीटिंग किधर गया, क्यू इज सीटिंग थर्ड राइट ऑफ पी, मतलब पी के थर्ड राइट में, ये 1 2 3, क्यू इज सीटिंग थर्ड राइट ऑफ पी, सिर्फ ये वाले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग ले लिए, तो पी कहीं ना कहीं पी के थर्ड राइट ऑफ क्यू में, ठीक है। यहाँ भी, यहाँ से भी कुछ सही पता नहीं चल रहा है, क्यू इज सीटिंग थर्ड राइट ऑफ पी, ठीक है, क्यू इज सीटिंग थर्ड राइट ऑफ पी। अगर हम पी को यहाँ लेते हैं तो क्यू को यहाँ पे लेते हैं तो क्यू क्या हो जाता है, इंड में आ जाता है, ठीक है, ये भी सही है। सी इज फेसिंग एस, ठीक है। डी इज सेकेंड राइट ऑफ द पर्सन हु इज फेसिंग टी, कैसे, बी इज सीटिंग थर्ड राइट ऑफ ए, ठीक है, बी इज सीटिंग थर्ड राइट ऑफ ए, पी इज फेसिंग इमीडिएट नेबर ऑफ ए, देखो अगर पी इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए, अगर यहाँ देखो पी इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए है, और यहाँ से तो यहाँ से हमारे पास पी को अगर यहाँ पे हम लोग रखेंगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 5 लेटर कंप्लीट हो जाएगा, ये मेरे पास 5 लेटर कंप्लीट हो जाएगा, और क्यू इसके अकॉर्डिंग ये वाला थर्ड स्टेटमेंट है, पी इज थर्ड स्टेटमेंट, क्यू इज सिटिंग थर्ड ऑफ द राइट ऑफ पी, द थर्ड ऑफ राइट ऑफ पी, तो मतलब ये स्पेस अपने पास होना चाहिए, क्यों, इसी के इस नेबर्स, इसके नेबर से ना कॉम्बिनेशन कर रहा है, अगर हम यहाँ पे पी को रखते हैं, अगर पी को यहाँ रखोगे तो ये क्या हो जाएगा, पी पहले अगर यहाँ पे अगर तुम पी को रखोगे तो ये नेबर्स अगर लोगे तो ये पी यहाँ पे आएगा, तो क्या हो जाएगा, अगर पी यहाँ पे लोगे ना तो क्या हो जाएगा, क्यू क्या आ जाएगा, अगर पी यहाँ लोगे तो थर्ड राइट ऑफ क्यू, ये 1 2 और 3, थर्ड राइट ऑफ क्यू, लेकिन थर्ड राइट ऑफ क्यू, ठीक है, ये भी सही हो सकता है, ये भी हो सकता है कि अगर हम पी को इधर ले लें, पी को ले लें इधर ए, देखो हम एक बार इस पे रखते हैं, ठीक है, कहीं प्लेस करते हैं, ये ए को प्लेस करते हैं, ए के राइट में क्या है, क्यू, ए के राइट में बी, 3 राइट्स बी, ठीक है, पहला वाला स्टेटमेंट, बी सीटिंग थर्ड राइट ऑफ ए, ठीक है,
पी इज़ फेसिंग एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, पी जो है ना, पी इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ, ये पी कंडीशन, पहला कंडीशन, पी इज़ इमीडिएट नेबर ऑफ फेसिंग, ठीक है, ऑफ यहाँ से क्यू, 3Q, ठीक है, ये हो गया दूसरा स्टेटमेंट कंप्लीट, ये भी कंप्लीट हो रहा है। क्यू इज सीटिंग थर्ड राइट ऑफ, और क्या है, क्यू इज सीटिंग हो गया ना, पी इज हो गया, डी इज सीटिंग सेकेंड राइट ऑफ, राइट पर्सन ऑफ फेसिंग टी। अब ना अगर मेरे पास अगर डी को प्लेस करते हैं तो डी क्या प्लेस करना है, डी को प्लेस ऐसा करना है कि सेकेंड राइट पर्सन हु इज़ फेसिंग टी, ठीक है, और सी इज़ फेसिंग एस। अगर सी इज़ फेसिंग एस करोगे तो अगर यहाँ पे नहीं हो सकता प्लेस हो सकता है, यहाँ भी नहीं हो सकता क्योंकि ये दोनों तो है नहीं, सी तो इसमें है और एस इसमें है, तो ये दोनों में ब्लैंक, इसमें भी पूरा फिल है, इसमें भी हाफ फिल है, इसमें भी हाफ फिल हो गया, इसमें भी हाफ फिल हो चुका, इसमें भी हाफ फिल, तो कहीं ना कहीं यहीं पे प्लेस होगा सी एज एस। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना कि सी और एस, सी इसमें होगा तो एस इसमें, ये दोनों एक दूसरे से फेसिंग है, ठीक है। डी इज सीटिंग सेकेंड राइट ऑफ पर्सन हु इज़ फेसिंग टी। अब हमारे पास ना क्या है, अब देखो ये फिल है और इसमें हमारे पास 4 है, और इसमें अगर हम टी को यहाँ प्लेस करोगे तो टी को अगर यहाँ प्लेस करोगे हु इज़ पर्सन द राइट ऑफ द डी इज सीटिंग राइट द पर्सन ऑफ फेसिंग इज टी। अगर टी कहाँ हो गया तो टी मेरे पास इसमें आएगा, और टी को यहाँ प्लेस करोगे तो डी क्या कर रहा है, डी सेकेंड राइट में आ रहा है, सेकेंड राइट ऑफ पर्सन ऑफ फेसिंग टी। अगर यहाँ पे टी, तो टी यहाँ रखना होगा, क्योंकि अगर टी यहाँ रखोगे तो इस पर से सेकेंड राइट में जाओगे तो राइट में क्या डी प्लेस होगा। अगर यहाँ पे टी रखते तो मेरे पास क्या हो जाता है, ये तो लेफ़्ट की तरफ जाना पड़ता, राइट में तो था ही नहीं, तो ये डी कहाँ पे रखते हैं, डी रखने के लिए जगह ही नहीं था, तो ये अगर राइट में रखते यहाँ बी के किसी भी जो फेसिंग टी, अगर टी के फेसिंग तो राइट में, तो इसके फेसिंग से राइट में डालोगे तो राइट में तो पहले से क्या है, इसके राइट में तो पहले से क्या है, पूरा फिल है, सी और बी पड़ा हुआ है, राइट में 2, तो ये होता यहाँ पे आता, तो ये प्लेस क्या होता, मिस हो जाता ना, तो ये अपने पास हो गया पूरा का पूरा। अब ना डी इज़ सीटिंग सेकेंड राइट पर्सन ऑफ द फेसिंग टी, ठीक है, फेसिंग टी, और डी हो गया। अब मेरे पास 2 बच गया, ए बी सी डी ई, तो ये ई हो गया, ये अपने पास हो गया पी एस टी क्यू, तो आर हो जाएगा। तो ये अपने पास ना इस तरीके से अरेंजमेंट करना पड़ता है, ठीक है। लीनियर अरेंजमेंट करना ये काफ़ी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम था, और इस प्रॉब्लम से मैंने सारे कंसेप्ट को बताया, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया, और इसको एक बार देखोगे ना और एनालाइज करोगे तो काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने कंसेप्ट सब बताया, मैंने प्रॉब्लम भी सही, अब देखो ये सारे कंडीशन को सेटिस्फाइड कर गया, दिस मीन्स अब मेरा ये ना सही है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है कि क्वेश्चन क्या पूछा है, हु एमंग्स द फ्लोइंग नॉट सिटिंग एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, कि किसी भी एंड पे नहीं होना चाहिए, ऐसा कौन, तो क्यू एंड पे है, आर इस एंड पे है, सी एंड पे नहीं है तो सी ही आंसर होगा, ई भी कहीं एंड पे होगा, एंड हो गया, ए तो है ही नहीं इसमें ऑप्शन में, चार जो है ना, ये 4 प्लेस जो हो गया अपने पास, ये 4 प्लेस जो है ना वो सब एंडिंग प्लेस है, ए ई क्यू और आर वाला, तो जो सी बच रहा है ना, तो सी ऑप्शन हो गया, सी इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। इसमें मैंने सारे कंसेप्ट को बता दिया, पूरा लीनियर अरेंजमेंट का ना, अगर रो अरेंजमेंट होता है तो यही होता है लीनियर अरेंजमेंट में। अरेंजमेंट का सीटिंग अरेंजमेंट में हम लोग लीनियर अरेंजमेंट देखते हैं, और सर्कुलर अरेंजमेंट या पॉलीगोनल अरेंजमेंट देखते हैं, तो पॉलीगोनल अरेंजमेंट में सर्कुलर अरेंजमेंट और किसी पॉलीगन को भी देख सकते थे। तो उसमें हम लोग मोस्टली हमारे पास जो क्वेश्चन पूछता है वो सर्कुलर अरेंजमेंट का पूछता है, और लीनियर अरेंजमेंट में ये क्वेश्चन रहता है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको देख लो। थैंक यू, और प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को यार, थैंक यू।